हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हाई स्कूल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के उपयोग, पढ़ेंगे भौतिक गुण वगैरह बाकी जानेंगे और उसके निर्माण विधि कैसे बनता है, ठीक है। उसके सूत्र पढ़ेंगे, रासायनिक नाम और उसके अणुभार के बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कास्टिक सोडा पर, ठीक है। अणु सूत्र इसका क्या होता है? कास्टिक सोडा का अणु सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। Na क्या है? सोडियम है। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड है। इसलिए दोनों नाम मिलाकर बोल देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। आगे हम बात करेंगे उसके रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी आपसे पूछा जाएगा कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, तो आप उसका जवाब देंगे क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें यह टूटता है तो यह हमेशा जल के साथ टूटता है, तो यह सोडियम प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, ठीक है। और यह होता क्या है वास्तव में? यह होता है क्षार। क्या है? इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति इसकी क्षारी है, ठीक है। यह क्षार उपस्थित होता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे इसका अणुभार जो है क्या है? अणुभार कैसे निकालते हैं? जो तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक जो होता है उसके ऊपर, जो तत्व होते हैं उसके ऊपर क्या लिखा होता है? उसके परमाणु भार लिखे होते हैं। तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23। कितना होता है? परमाणु भार 23 होता है। तो इसलिए 23 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, इसलिए हो जाएगा आपका 16। हाइड्रोजन का तो आप जानते हैं 1 होता है। अगर हाइड्रोजन की बात करेगा कि हाइड्रोजन का वास्तविक परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का वास्तविक परमाणु भार होता है दोस्तों 1.008 होता है, इतना परमाणु भार। लेकिन हम इसको गिनते हैं कितना या मानते हैं कितना? 1 मानते हैं, ठीक है। आपको तो यह पता होगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन की खोज, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है? परमाणु भार 1.008 या 1 होता है, तो इसलिए 1 किए, इनको टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? कास्टिक सोडा का अणु भार आ जाएगा आपका कितना? 40 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सामान्य नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा। आपसे बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, उपयोग क्या है, कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते होंगे, ठीक। आगे हम बात करेंगे निर्माण विधि। वास्तव में कास्टिक सोडा बनता कैसे है? कास्टिक सोडा वास्तव में बनता कैसे है? तो हम लिखे हैं क्या? सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में। क्या हम बोले? सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में। जली विलयन का मतलब है जल मिलाने पर, ठीक। उसके बाद कह रहा है वैद्युत प्रवाहित करने पर। उस जब जल में हम NaCl को घोल देंगे और उससे बिजली का प्रवाह करेंगे, यानी विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसी को बोला जाता है, ठीक। अब आगे क्या है? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी बनता है। या तो आप कभी भी ऐसे भी दिखा सकते हैं कि NaCl है और जल के साथ क्रिया किया गया तो आप बनाएंगे NaOH प्लस HCl। ये भी बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल में आप इसको इतना जानिए, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे कि इनको बैलेंस करना है। जब बैलेंस करना है यानी संतुलित करना है, तो आप संतुलित कैसे करेंगे? यानी सोडियम देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो सोडियम 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2, तो 2 क्लोरीन बनाने के लिए यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे हम, तो अब 2 सोडियम चाहिए भी, 2 का इंटू कर दिए। अब यह क्या है? बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 यानी हाइड्रोजन 4 हुआ, तो इसको भी 2 का इंटू कर देंगे, बैलेंस हो गया समीकरण, ठीक। तो कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे हुआ? सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में जब हम वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तब हमारे पास बनता है कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है यानी निर्माण होता है।
कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा का उपयोग जो है आपका क्या होता है, साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में, साबुन तथा अपमार्जकों के निर्माण में। प्रमुख रूप से अगर कहा जाए, साबुन दो तरीके से बनेगा, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे तो अच्छे क्वालिटी का साबुन नहीं बनता है, घटिया प्रकार का साबुन बनता है। जो घटिया प्रकार का मतलब जो है, जो बहुत साबुन मोटा होने के बावजूद भी वो टूट जाता है, ठीक है, भंगुर होता है। भंगुर का मतलब टूटना जल्दी, मोटा फिर भी है लेकिन टूट जाता है, उसको हम बोलेंगे क्या है, भंगुर। और यह कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं तब वो भंगुर होता है, जल्दी साबुन खराब हो जाता है। अगर इसी के साथ अगर हम कह दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे साबुन बनाने में, तो हमारा साबुन जो होता है अच्छे क्वालिटी का साबुन बनता है और वह जल्दी भंगुर नहीं होता है, ठीक है, वह जल्दी भंगुर नहीं होता है। इसलिए हम कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में और कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर कास्टिक पोटास है, यहाँ कास्टिक सोडा है। कास्टिक पोटास अच्छे क्वालिटी का साबुन, कास्टिक सोडा घटिया प्रकार का साबुन, ठीक, इस तरीके से बनता है। आगे हम बात करेंगे कृत्रिम वस्त्र के निर्माण में। कृत्रिम वस्त्र के निर्माण में मतलब बनाना, हम बनाते हैं वस्त्र का निर्माण करते हैं, रेशम वाले कपड़े बनाते हैं तो उसमें कास्टिक सोडा का हम प्रयोग करते हैं। आगे कागज के निर्माण में, कागज को या लकड़ी को की बहुत लुगदी बनाकर उसमें हम क्या करते हैं, कागज का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसलिए हम बात करेंगे कि कागज के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं कास्टिक सोडा का। उसके बाद तेल के शोधन में, तेल के शोधन में भी प्रयोग करते हैं कास्टिक सोडा का, ठीक। आगे हम बात करेंगे व्यंजकों के निर्माण में, कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, व्यंजकों के निर्माण में प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कभी भी बोल दे, अगर नहीं आप लिखे हैं या नहीं जानते हैं तो आप एक उपयोग तो ऑलरेडी हमेशा याद रखिएगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम कास्टिक सोडा या किसी भी का यूज पूछ रहा है तो हमेशा प्रयोग करते हैं, सभी केमिकलों का प्रयोग करते हैं अभिकर्मक के रूप में, कहां पर, प्रयोगशाला में, ठीक। तो कास्टिक सोडा से यहां से इस छोटे से टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, लगातार बनते हैं, इसलिए आप जरूर याद रखिएगा कि साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, कास्टिक सोडा का। कास्टिक सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, NaOH, और उसका सामान्य नाम, उसके रासायनिक नाम और उनके निर्माण विधि, ठीक। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़े होंगे, अब समझ में आया होगा। इसी तरीके से हर टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर आएंगे और आपके सिलेबस को हम अच्छे तरीके से पूरा कवर कराने की आप कोशिश करिए, डेली कंटिन्यू इसको देखिए, ठीक है। डेली का वीडियो जो जा रहा है आप उसको देखिए, ठीक। तो इस वीडियो का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।